हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में रैंकिंग का क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे रैंकिंग में ही। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा एक सजेशन है कि मैंने रैंकिंग के इससे पहले भी कई वीडियो डाले हैं, उसको आप पहले देखिए, तब इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो व्यक्तियों का स्थान पता रहता है और थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि दोनों के स्थान को हम लोग आपस बदल देते हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस पंक्ति में बाएं से रवि का स्थान 5वां और दाएं से सोहन का स्थान 8वां दिया गया है। तो देखिए ये हमारा बायां होगा, क्वेश्चन का बायां हमारा बायां और क्वेश्चन का दायां हमारा दायां होगा। तो बाएं साइड से रवि का स्थान, सपोज ये रवि का स्थान है, बाएं साइड से रवि का स्थान कितना है, 5वां है। और दाएं साइड से सोहन का स्थान है दाएं साइड से, इसमें दिया गया है 8वां। तो हमने देखा ही था टाइप 1 में कि किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से पता हो, किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से हमें पता हो तो दोनों को प्लस करके हम लोग एक माइनस कर लेते हैं। मगर यहाँ पे रवि का स्थान बाएं साइड से दिया है और सोहन का स्थान दाएं साइड से दिया है, मीन्स दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। किसी एक व्यक्ति का स्थान हमें दोनों साइड से अभी पता नहीं है। तो आगे देखते हैं। सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों स्थान, यदि दोनों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, बदल देने का मतलब रवि कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और सोहन कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। क्लियर है? रवि यहाँ आ जाए और सोहन किधर आ जाए, यहाँ आ जाए। तो देखिए अगर स्थान को परस्पर अगर बदल देते हैं तो रवि दाएं साइड से कितना हो जाता है, 8वां, और सोहन बाएं साइड से इसका पोजीशन क्या होगा, 5वां, क्योंकि उन्हीं पोजीशन में बैठे हैं। रवि के स्थान पे सोहन आ गया और सोहन के स्थान पे रवि आके बैठ गया है। तो हम लोग अब रवि का स्थान देख सकते हैं 8वां। अब इस तरह से अगर पोजीशन को अगर बदल दिया जाए तो क्वेश्चन में बोलता है कि रवि का स्थान बाएं साइड से 12वां हो जाता है। मीन्स इधर से अगर चले जाएं हम लोग तो ये रवि का स्थान बाएं साइड से रवि का स्थान कितना हो जाता है, 12वां। रवि का स्थान बाएं साइड से 12वां हो जाता है और हमको पता ही है कि रवि बाएं साइड से अगर 12वां है तो सोहन के स्थान पे ही बैठा है रवि, और दाएं साइड से उसका स्थान कितना है, 8वां। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि रवि बाएं साइड से कितना हो गया, 12वां, और दाएं साइड से कितना है, 8वां। ये रवि का स्थान है, ये बाएं साइड से और दाएं साइड से। अब हमने टाइप 1 के क्वेश्चन में किया ही था कि किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं साइड से और दाएं साइड से, दोनों साइड से अगर पता हो तो हम लोग उसके कुल व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें अब हमारा आंसर आ जाएगा 12 + 8 - 1 कर देंगे। तो 12 × 8 = 20 - 1 अगर करते हैं तो हमें 19 व्यक्ति इस पंक्ति में मिल जाएंगे। मीन्स इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे अभी रिसेंटली जो CGPSC का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें पूछा भी गया था ये लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। एक बार और आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूं। पहले स्टेप में दिया गया था कि रवि बाएं साइड से 5वां है और सोहन दाएं साइड से 8वां इसका स्थान दिया गया था। वहीं सेकंड स्टेप में बोला गया कि दोनों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए। बदलने का मतलब रवि के जगह सोहन आके बैठ गया और सोहन की जगह रवि आके बैठ गया। तो इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन किया जाता है तो रवि का स्थान इस बाएं साइड से कितना हो जाता है, 12वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यह पूछा गया था। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होने के बाद हमको पता है कि रवि बाएं साइड से 12वां है और रवि सोहन की जगह में ही बैठा है और सोहन का स्थान दायां से कितना है, 8वां है। तो हमें रवि का स्थान दोनों साइड से पता चल गया, बाएं से 12वां और दाएं से 8वां। इस तरह से हम किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों साइड से पता हो तो दोनों को प्लस करके एक माइनस करते हैं तो हमारा वो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाती है। अब यहाँ पे एक माइनस हम लोग कर रहे हैं। अगर आप मेरा
मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको इजीली पता होगा, एक इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि रवि को हम लोग यहाँ पे 2 बार काउंट कर रहे हैं, 12वें स्थान बाएं साइड से और 8वां स्थान दाएं साइड से। तो किसी व्यक्ति को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं तो एक बार उसको हटाना ही पड़ेगा कुल व्यक्तियों की संख्या में, इसलिए हम लोग यहाँ एक माइनस कर रहे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 19 मिल रहा है, तो यह हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आइए देखते हैं और अन्य क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे टाइप्स थोड़े से अलग अलग होंगे, मगर अब शुरू से आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे इजीली ये सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस पंक्ति में अजय और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं और दाएं से 12वां और 10वां है। क्रमशः शब्द यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि जो पहले नाम दिया गया है अजय, तो क्रमशः 12वां स्थान अजय का होगा बाएं से और मोहन का स्थान 10वां होगा दाएं साइड से। तो इस क्वेश्चन में अगर दिया गया है हमें कि बाएं साइड से अगर बात करें, हमारा बायां, क्वेश्चन का बायां हमारा भी बायां होगा और अजय का स्थान दिया गया है, अजय का स्थान बाएं साइड से 12वां है। और इसी की बात करें दाएं साइड से, तो दाएं साइड से हमें मोहन का स्थान दिया गया है, मोहन का स्थान दिया गया है 10वां। इस तरह से हमें पता है दोनों का स्थान, और हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि किसी एक व्यक्ति का स्थान पता हो दोनों साइड से तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे अजय और मोहन 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों के स्थान अलग अलग हैं, किसी एक व्यक्ति का स्थान नहीं दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं, यदि इनके स्थान आपस में परस्पर बदल दिए जाए, मीन्स मोहन किसके जगह आ जाएगा, अजय की जगह, और अजय किसके जगह आ जाएगा, मोहन की जगह। मीन्स मोहन यहाँ पे आके बैठेगा और अजय मोहन की जगह में आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन स्थान को परस्पर अगर बदल दिया जाता है, तो बदल दिया जाए तो दाएं से मोहन का स्थान 15वां हो जाता है। तो इस दाएं साइड से मोहन का स्थान, इस दाएं साइड से मोहन का स्थान कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है। दाएं साइड से मोहन का स्थान 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए पहले भी हमने अब देखा था इस टाइप के क्वेश्चन। अब मोहन का हमें देखें, अगर मोहन को फिर अगर हम बिठाना चाहें किसी एक व्यक्ति का स्थान, पहला ही कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पहले वीडियो को जाके देखिए। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और इसी तरह के और वीडियोस और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है विक्टर विद पटेल, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प होगा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं, मोहन का स्थान दाएं साइड से हमें पता चल गया है, मोहन का स्थान दाएं साइड से 15वां है। और चूंकि मोहन किसके जगह में बैठ गया है, अजय के स्थान पे, स्थान परस्पर बदले हैं तो मोहन अजय के जगह में आके बैठा है और अजय का स्थान बाएं साइड से क्या है, 12वां है। मीन्स मोहन का स्थान बाएं साइड से क्या होगा, 12वां होगा, क्योंकि मोहन अजय की जगह में आके बैठा है और जो कि पहले ही दिया गया है बाएं से उसका स्थान क्या है, 12वां, और दाएं से स्थान मोहन का कितना आ गया, 15वां। तो हमने पहले भी देखा है कि किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर हमें दोनों तरफ से पता हो तो दोनों के स्थान को हम लोग परस्पर ऐड करके एक माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आए वही कुल व्यक्तियों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति मिल जाएंगे, हमको 27 व्यक्ति मिल जाएंगे। 27 व्यक्ति हैं, 12 और 15 को अगर जोड़ देते हैं तो हमें 27 मिलेगा, और 27 में एक माइनस कर दें तो टोटल 26 व्यक्ति। मीन्स इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 26 व्यक्ति इस पंक्ति में कुल बैठे हैं, जो कि पूछा गया था कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 26 व्यक्ति हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए, विदाउट स्किप किया वीडियो को देखिए, आपको इजीली समझ में आने लगेगा। और अगर आपसे एक बार समझ में आ गया तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा बनने लगेंगे आपसे। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी पंक्ति में ए और बी क्रमशः बाएं और दाएं से 7वें और 8वें स्थान पे हैं।
हम तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि किसी पंक्ति में ए और बी क्रमशः बाएं से ए का स्थान है, बायां हमारा बायां क्वेश्चन का बायां होगा और हमारा दायां क्वेश्चन का दायां होगा। तो ये दायां साइड से ए और बी का स्थान क्रमशः बाएं और दाएं से, ए का स्थान बाएं से 7वां और बी का स्थान 8वां है। इस तरह से हमें दिया गया है। यदि दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तब बाएं से ए का स्थान, देखिए फिर से इसमें स्थान बदला जा रहा है। ए की जगह में बी और बी की जगह में ए आ रहा है, मीन्स यहाँ पे बी बैठ रहा होगा और यहाँ पे ए बैठ रहा है। इस तरह से अगर परस्पर यहाँ पे स्थान बदल देने से, स्थान को आपस में बदल देने से ए का स्थान 21वां हो जाता है। किस साइड से? बाएं साइड से ए का स्थान 21वां हो जाता है। मीन्स अगर इधर से अगर काउंट करते जाएं तो ए का स्थान इस बाएं साइड से कितना हो जाएगा? 21वां हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। तो आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो बताइए सी का स्थान। इसमें भी अब कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछी गई है, इसमें पूछा गया है सी का स्थान इस पंक्ति में बाएं से क्या होगा यदि दाएं से उसका स्थान 15वां है। तो देखिए अभी इसमें सी का स्थान पूछा गया है और सी का स्थान एक साइड से दिया गया है। ऑब्वियस है सी का स्थान निकालने के लिए हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम जो अभी पढ़ते आ रहे हैं उसके थ्रू हम लोग कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का स्थान हमें बाएं से पता चल गया है 21वां है। इसी तरह अगर देखें तो ए किसके जगह में आके बैठा है? बी के जगह में, और बी का स्थान दाएं से कितना है? 8वां है। तो इसी को अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से 21वां है और ए का स्थान ही दाएं साइड से 8वां है, क्योंकि बी की जगह में ए आके बैठा है। स्थान को परस्पर यहाँ पे हम लोग स्थान को हम लोग क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। तो बाएं से ए का स्थान क्या हो जाता है? 21वां और दाएं से ए का स्थान क्या हो जाए? 8वां। तो हम लोग जानते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकल जाएगी? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 21 + 8 - 1 करेंगे तो ए हो जाएगा 29 - 1 = 28 व्यक्ति। मतलब इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 28। अब अगला स्टेप दिया गया है सी का स्थान। हमें ये 28 आंसर नहीं निकालना था, इसमें ये भी पूछ सकता था कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मगर इसमें एक स्टेप और गया है और पूछा गया है कि सी का स्थान इस पंक्ति में बाएं से क्या होगा यदि दाएं से उसका स्थान 15वां है। तो थोड़ा मैं ऊपर को मिटा रहे हैं अपन। इसमें देखिए अब कुल व्यक्तियों की संख्या हमें पता चल गई है। बाएं सिरे से लेके दाएं सिरे से तक अगर बात करें तो कुल 28 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, ये बाएं से दाएं की ओर। टोटल व्यक्तियों की संख्या 28 है, जिसमें दिया गया है कि सी का स्थान बाएं से क्या होगा यदि दाएं से उसका स्थान 15वां है। मीन्स इधर से अगर चलते जाएं या गिनते जाएं तो इधर से लेके कहीं ना कहीं सी का स्थान दाएं साइड से कितना है? 15 है। 15वें स्थान पे सी बैठा हुआ है दाएं साइड से। मीन्स यहाँ से एक अगर काउंट करते जाऊँ तो सी, ए वाला सी अगर बैठा है तो 15वें स्थान पे बैठा होगा। और हमको पता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 28 है। मतलब इधर और कितने व्यक्ति बैठे होंगे? इधर बैठे होंगे 28 - 15 व्यक्ति बैठे होंगे। यहाँ से लेके अगर सी को छोड़ दिया जाए तो कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 28 - 15 ही बैठे होंगे, क्योंकि 15 तो इधर बैठ चुके। 15 व्यक्तियों को हटा दे तो इधर निकल जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। तो एक कितना निकल जाएगा? 3 और 1 13वां। मीन्स सी को अगर छोड़ दे तो इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं? और 13 व्यक्ति बैठे होंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी का स्थान दाएं साइड से कितना है। मीन्स इधर से कितना है? सी का स्थान दाएं से उसका स्थान क्या होगा? बाएं से क्या होगा? सी का स्थान पंक्ति में बाएं से क्या हो गया यदि दाएं से उसका स्थान 15वां है? तो दाएं से तो हमें पता था, अब बाएं से पूछा गया है। तो देखिए 13 व्यक्ति तो पहले से बैठे हैं इसके बाएं साइड,
तो अगर गिनते चले जाएं तो सी का स्थान बाएं से कितना हो जाएगा, 13 + 1 = 14वां हो जाएगा, क्योंकि इधर 13 लोग तो पहले से बैठे हैं। 13 के बाद जैसे ही हम लोग सी पे जंप मारेंगे तो सी कितने स्थान पे आ जाएगा, 14वां स्थान पे आ जाएगा। इस तरह से सी का स्थान, इस तरह से सी का स्थान बाएं साइड से, इस तरह से सी का स्थान बाएं साइड से क्या होगा, 14वां होगा। और यही हमें पूछा गया है कि सी का स्थान बाएं से क्या होगा। तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें पूछा गया था। तो इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो जो भी पूछा जाए आप इजीली बना सकते हैं। तो आइए और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। अगर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो यह क्वेश्चन CGPSC रिसेंटली 2018-19 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप्स का ही क्वेश्चन है ये। किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से 7वां और प्रकाश दाएं से 9वां है। चौथा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है बाएं साइड से प्रमोद का स्थान, ये हमारा बायां होगा, क्वेश्चन का बायां हमारा बायां, और दाएं साइड से प्रकाश का स्थान, दाएं साइड से प्रकाश का स्थान हमें क्रमशः दिया गया है। कितना है, प्रमोद बाएं साइड से 7वां और प्रकाश 9वां है। इस तरह से हमें दिया गया है। यदि दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेती हैं, देखिए इसमें भी स्थान को परस्पर बदल दिया गया है। मीन्स प्रमोद की जगह में कौन आके बैठेगा, प्रकाश, और प्रकाश की जगह कौन आके बैठ जाएगा, प्रमोद। इस तरह से स्थान को अगर परस्पर बदल दिया जाए तो प्रमोद बाएं से 11वां हो जाता है। मीन्स इधर अगर बाएं से चले जाएं तो ये प्रमोद का स्थान बाएं साइड से क्या हो जाता है, 11वां हो जाता है, 11वां हो जाता है। तो हमें अब ऑब्वियस है, पता है प्रमोद बाएं साइड से 11वां है और दाएं साइड से कितना है, 9वां, क्योंकि प्रमोद प्रकाश के जगह में आके बैठ गया है। इस तरह से अगर देखें तो इस बाएं साइड से इस प्रमोद का स्थान और दाएं साइड से हमें पता है प्रमोद का स्थान, बाएं से अगर बात करें तो 11वां और दाएं से बात करें तो 9वां। इस तरह से किसी एक व्यक्ति का स्थान हमें दोनों तरफ से पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए दोनों के पोजीशन को प्लस करके हम लोग एक माइनस कर देते हैं। तो 11, 9, 20 में एक माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19। मीन्स कुल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में कितना हो जाएगा, 19 व्यक्ति। तो इसी तरह अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आई होप। और आप आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर